सुख वांछित फल पावे। ओम रामधीशम रघुपत प्रिय भक्तम वाति जातम नमानम। आरत की जय हनुमान लला की, आरत की जय हनुमान लला की। दृष्ट दलन रघुनाथ कला की, दृष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, जाके बल से गिरवर कापे। कंचन थाल कपूर की बाती, कंचन थाल कपूर की आती। आरती करती अंजना माई, आरती कर अंजना माई। तुमांज की आरती गावे, शिव कुंड कमर लिपावे। रति की जय हनुमान लाला की, दृष्टि दल रघुनाथ कला की। रति की जय हनुमान लाला की, दृष्टि दल रघुनाथ कला की। जय जय कला की, दृष्टि दलन रघुनाथ कला। बोलो हनुमंत लाल की जय। अब आरती को शीतली करा दे। अच्छा फूल हाथ में दक्षिणा ले ले, क्योंकि आरती तभी संपन्न होगी, आरती का फल तभी मिलेगा जब कुछ दक्षिणा लेंगे। जय माता दी, जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। बाबा जी चालू। जय माता दी।
ओम विष्णु विष्णु श्रीमद् चुप रहो यार तुम, चलो ओम विष्णु विष्णु श्रीमद् भागवते विष्णु राज्ञा श्री से 12 कल्पे जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते कल की हुए कल प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते नाम संवत्सरे अमुक गोत्र मैं तिथोयाम दुर्गा पूजा मैं शांता सहित कल्याण हेतु करिष्ये। छोड़ दो। अब सभी लोग बड़े भाव से बड़े प्रेम के साथ अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, बड़े प्रेम के साथ बड़े भाव के साथ बड़े हर्ष के साथ माता जी का जयकारा लगाएं। उसके बाद हमारे व्यास जी का कथा का आनंद ले। जयकारा शेरा वाली दा बोलो सच्चे दरबार की जय। जयकारा लता वाली दा बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलो जय माता दी। सब मिल बोलो जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। आवाज ना आई। जय माता दी। लाटा वाली जय माता दी। पहाड़ा वाली जय माता दी। खप्पर वाली जय माता दी। सीता मैया जय माता दी। काली मैया जय माता दी। सरस्वती मैया जय माता दी। लक्ष्मी मैया जय माता दी। पार्वती मैया जय माता दी। राधिका मैया जय माता दी। चामुंडा देवी जय माता दी। शाकुंभरी देवी जय माता दी। शिवदूती मैया जय माता दी। ज्वाला मैया जय माता दी। बम्बा देवी जय माता दी। अष्टभुजी देवी जय माता दी। चंडिका मैया जय माता दी। गायत्री मैया जय माता दी। गंगा मैया जय माता दी। कालिका मैया जय माता दी। तारा सरवली दबला सच्चे दरबार दरबार की जय। तीन चार मैया जी की जय जयकार। 1 2 3 4 मैया जी की जय जयकार। तेरा बुलावा आया है। माता ने बुलाया है। तेरा बुलावा आया है। माता ने बुलाया है। चवन्नी चांदी की जय बोलो महारानी की। जब तक सूरज चांद रहेगा मैया तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा मैया तेरा नाम रहेगा। तारा सरवली दबला सच्चे दरबार की जय। श्री सारस्वत गणेश महेश सुरेश कुबेर इंद्र महाराज की जय। भुवन भास्कर भगवान सूर्यदेव स्वामी की जय। भगवान लंबोदर महाराज की जय। ईश्वर महाराज की जय हो। माता पिता की जय हो। गोविंद की जय। आनंद की स्थान देवता की जय। देवता की जय। देवता की जय। देवियों की जय हो। देवताओं की जय। हमारे महाराज जी संपन्न करेंगे इसे। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। यथास्थान आप सभी लोग आए। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। ओम हर 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 महादेव। ओम नमः शिवाय। हेलो, हम रामराज बैंड पार्टी वाले से पुनः अनुरोध करेंगे कि वो थोड़ी देर के लिए माता जी के दरबार में पधारे, ताकि उन्हीं की ज़रूरत है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि 10 मिनट के लिए माता जी के दरबार में, और जाना चाहें तो चले जाएंगे फिर। रामराज, अगर मेरी आवाज़ आप तक जा रही है तो माता जी के दरबार में पुनः तुरंत आप आइए। उसके बाद जो काम है हमारा करवा करके आप चले जा सकते हैं। रामराज नहीं चल पाएगा।
सही के बड़ा बैठे सही और बाबा जी का प्रोग्राम जो है भागवत का वो शुरू होने वाला है कुछ ही क्षणों में। और आप लोग अपने अपने घरों से चल पड़े भागवत सुनने के लिए, ताकि आज और कल जो भागवत का प्रोग्राम रखा गया है 2 ही दिन और बचे हुए हैं। जो भी सुनने के इच्छुक है माता जी के दरबार में पहुंच करके और भागवत सुन करके उसका लाभ उठाएं। और हमारे आज मंचासीन होने वाले बाबा नरेंद्र देव जी महाराज जी पधार चुके हैं और कथा शुरू करने वही वाले हैं कुछ ही क्षणों में। और आप लोग अपने अपने घरों से निकल करके भागवत सुनने के लिए चल पड़े, ताकि अपना समय बर्बाद ना करें। चालू छोटका दस साल से सब संभाले तब कुछ न कुछ और रहेंगे नहीं हमारे जरूर कुछ न कुछ काय तो यहाँ चौहाना है सब माइक खुला तो बंद करो बटन बंद करो खुला ए अमित ये शंख को ले जरा का धो के लाओ। ये तो शंख ना बैठ में पर से उठावा करो। अरे को लेगा है तुम्हें से कही थे काट उनका नहीं कही। हाँ जहाँ गए पे हैं तो हम खेल गए हैं। बुढ़िया आप के दे दिए माइक में खोले थे क्या करिए तुम्हारा है तो हमारा तो है। हाँ यह है तो निकाल I request you, please like my video. I like very cute video. अभी लाइक करो यार लाइक करो यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई मेरे चैनल अभी तो लग गया आधा 1 घंटे तक काम करेंगे। 3 घंटे तक मेहनत 3 घंटे तक मेहनत करना पड़ता है। लाइक करो जल्दी फटाफट। पता है रहीमगंज चौराहा चक्का दीनापुर नसीराबाद जिला रायबरेली। हाँ जिसको मिलना है अभी आ जाए। कॉन्टेक्ट नंबर 73 10 32 47 46। बोल दिए। अब लाइव देखिए कथा।
कथा प्रारंभ हो गई। बहुत जल्द से जल्द पंडित जी शंख बजाने जा रहे हैं। बजाओ, शंख बजाओ। हाँ, और का टीका लगा दियो। हेलो। बोलो तुम 10 सेकंड से माइक लगा दी का बोले खाते माइक लगा दी हिम बोलो तुम आराम आराम से। जो लाइक करो, ये हुआ वो हुआ, दुनिया भर की दुनियादारी। इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग। ये ऊपर वाले कोई ऐसा जादू चला दे जो मेरे वीडियो को लाइक करे तो ना। माइक पकड़ा आगे हुआ जाए बैठ कौन आया है? यहाँ है लाल तोहरे लगा दी, तुम बोलत रहे हो। जाओ बैठो तो बताइए। देखिए जाओ 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 भाई, रुक रुक। हाँ चलो फोन भाई बोले रहा। हेलो गाइस, आई एम अंशुल। रुको, बोलो तो। अरे भाई साहब दीजिए। बोली हाँ। अब दियो यार। छन्न छन्न कर दे एक बार। छन्न जो लाइक करे सकते ना कहूँ देखता नहीं हाथ होता। लाइक करो, लाइक प्लीज लाइक माय वीडियो। बोलो कभी लाइक करो। इनका देखिए बोल दी। ले आओ आओ। जाओ नहीं तो लगे लाइक चले आइए 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 आइए। जा दियो तो जाओ तो जाओ। ये हमारी परम जी बुआ जी हैं जो अब ये आगे का प्रोग्राम देखेंगी। ये हमारी बुआ जी हैं। इधर को कैमरा घुमाइए सर। ये हमारी बुआ जी हैं जो यहाँ पड़ोसी हैं हमारी। ये आज बताएंगी कि लाइक कैसे किया जाता है। तो भाई जय माता दी बोलो। जय माता दी। मैं अंशुल हूँ, रहीमगंज चौराहे का। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक करें। इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग। लाइक करिए। जो मेरे वीडियो को लाइक करे उसके भगवान और उम्र बढ़ा दे। ये माता जी हैं हमारी। अरे माता जी, वो माता जी हैं हमारी। अरे ये क्या मेरा बाबा जी का स्थान है। ये बाबा जी आ रहे हैं। ये हमारे ये बाबा जी आ गए हैं। अब आगे का कथा बाबा जी कहेंगे। बाबा जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसका कोई परिणाम निकालो। अब बाबा जी बोलेंगे। जय जय। ये हम बेस डाल दिया, ठीक है। हरिओम 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 हरिओम। हाँ बढ़ाओ एक टेबल करके तो। हाँ बढ़ाओ, हल्का सा इको डालो। हरिओम 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 हरिओम। आवाज़ें बड़ी दो के कौन बोल रहा अब तो। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम।
हेलो हरिओम हरिओम
हेलो। हरिओम हरिओम हरिओम। ये कंगनाट सही करो इसकी, जो जहाज चल रही है इसको सही करिए। हरिओम हरिओम। आवाज कैसे? हरिओम 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 हरिओम। हरिओम हरिओम। उसको डाउन कर दिए, बस कुछ न करिए इसमें। हरिओम हरिओम हरिओम। कुछ करिए नहीं, थोड़ा शांत रहिए। हरिओम 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 हरिओम। इधर से आवाज बंद, तो उनका आवाज में बंद पड़े। हरिओम 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 हरिओम। इधर से आवाज नहीं बंद पा। हरिओम 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 हरिओम। इसमें हल्का इको डालिए भैया, इसमें हल्का इको डालिए, बैकिंग मिले बैकिंग। हरिओम हरिओम। बस हरिओम हरिओम हरिओम। हारमोनियम का माइक जो है इसका बेस खत्म करके थोड़ा शांत कर दीजिए। हरिओम। बस बस अब इससे धीमा मत करिएगा। हरिओम। नमः सर्वविदय तस्मै व्यासाय कपिवेधसे चक्रम पुण्यम सरस्वती वंदे द्वैपायनम। अज्ञानान्धतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः येन चक्षुर्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकम् कैशोरभ समाहित योग चित्तम
हंतुम त्रिताप मनसम मुनिहंस सेव्यम सनमान साल पर पीत पराग पुंज सिया मांडवी उर्मिला श्रुत कीरत बरबाम चारि भुवन चारिरतन तुलसी करत प्रणाम। तुलसीदास जी के पद कमल वेद व्यास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावों भगवान के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक नरेंद्र के प्रभु श्री सीताराम। नमो नमो संकायणी नमो भगवती अम्ब कृपा करो मोहि दीन पर दास जान जगदम्ब। बोलिए जगत जननी जगदम्बा मैया की। श्री सच्चिदानंद भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की। गणेश भगवान की। लक्ष्मी मैया की। आइए भगवान की परम पावन पवित्र चर्चा में आप सबको हम लेकर के प्रवेश करें। उसके पहले मन वाणी और अंतःकरण की शुद्धि के लिए आप सब 2-4-10 बार बड़े श्रद्धा विश्वास और भक्ति के साथ भगवान के पावन नाम का कीर्तन करें। तदुपरांत हम आप सबको लेकर के भगवान की कथा में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि राम नाम अनमोल है भैया दामन नहीं बिकाए। और तुलसी ऐसे नाम का गाहक ना ठड़ियाए। राम नाम बड़ा अमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं है, फिर भी इसके गाहक ढूंढने के बाद भी नहीं मिल रहे हैं। तो आप सब जो राम नाम के ग्राहक हैं भगवान की कीर्तन में प्रवेश करें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय। राधा रमण हरे श्री कृष्ण जय जय राधा। गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद। राधा रमण हरे श्री कृष्ण जय जय राधा रमण। गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय। गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय।
उमापति। हाँ गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा की त्रिवेणी संगम प्रयाग जय जय, त्रिवेणी संगम। हे गोविंद जय जय, गोपाल जय जय गोविंद। हे ब्रह्मा, हाँ ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव। उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव। राधा की जय जय, माधव की जय जय, राधा की जय जय, राधा की जय जय, माधव की जय जय, राधा की जय जय। गोपाल भैया बलदाऊ की जय जय, गोपाल। सच्चिदानंद भगवान की। आइए आप सबको हम भगवान की कथा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
कल तुम लोगों ने भाई कौन सी कथा सुनी थी, किसी को याद है? हैं? कल अच्छा, चलिए, बहुत सुंदर। तो नारद मोह में ही आगे कथा है, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनमात भवानी। भगवान के अब जब नारद मोह हो गया और जो कथाएं हो गई, तो उसके बाद में प्रसंग है भगवान के अवतार की, भागवत में। और किस अवतार की? भगवान के नरसिंह अवतार कथा है। भगवान नरसिंह बन करके धरती पर आए। ये भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को बताते हैं कि हे परीक्षित, इंद्रो न वज्रम जग्रहे विलज्जितः अच्युतम स्व हस्तारसन्नधौ पुनः। हे परीक्षित, जिस समय देवराज इंद्र ने देवासुर संग्राम में वृत्तासुर नामक दैत्य को मार दिया, इधर भगवान बाराह बन करके हिरण्याक्ष का उद्धार किया। और जब यह सूचना हिरण्यकश्यप के पास पहुंची कि मेरे भाई हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु जो हैं वो बाराह का रूप बना करके, बाराह माने होता है सूकर, हिंदी में जिसको कहते हैं सुअर, भगवान सूकर के रूप में आए। क्यों? क्योंकि भगवान का वादा है कि जब जब हुई धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निध सज्जन। यही बात भगवान भागवत में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारतम अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। त्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान भी इसी बात को वादा कर रहे हैं भागवत में। परित्राणाय साधूनाम, संतों की रक्षा के लिए, और विनाशाय च दुष्कृतम, दुष्टों के संहार के लिए, और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए, संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं अवतरित होकर के इनकी व्यवस्था, इनकी देखरेख करूंगा। धर्म, गौ, ब्राह्मण, संत की रक्षा के लिए भगवान आते हैं। या सीधे यूं कह लीजिए कि दुष्टों के विनाश के लिए और सज्जनों के प्रकाश के लिए, सज्जनों के उत्थान के लिए भगवान आते हैं। जब जब यहां पर दुर्जनों का, दुष्टों का बोलबाला हुआ, असज्जनों का बोलबाला हुआ, जिस समय धरती पर जब जब दुष्टों का बोलबाला हुआ, सज्जनों का उपहास हुआ, परिहास हुआ, उनका अपमान हुआ, तब तब मेरे भगवान किसी न किसी रूप में पधारे हैं। कोई भी रूप बनाना पड़ा हो, कैसे भी उनको आना पड़ा हो, चाहे कीचड़ में आना पड़ा हो, चाहे कमल पे आना पड़ा हो, कांटों में आना पड़ा हो, या विमान से आना पड़ा हो, भगवान आए हैं। उसी कड़ी में जिस समय हिरण्यकश्यप को पता चला कि मेरे भाई हिरण्याक्ष को भगवान ने सूकर के रूप में आकर के मार दिए, तो ये हिरण्यकश्यप था, ये हिरण्यकश्यप भाई को
मरना सुनते ही भाई का लहू कांप गया और कुछ सोच समझ कर हिरण्याकश्यप तप करने को निकल गया। क्यों? क्योंकि हिरण्याकश्यप को ये पता था कि मैं सब युद्ध में जीत सकता हूं, लेकिन देवताओं को जीतना आसान, देवताओं पर विजय पाने का केवल एक हथियार है और उस हथियार का नाम है तपस्या। क्यों? क्योंकि तप बल शंभु करें संघारा, तप बल शंभु तप बल शंभु करें संघारा, तप बल तप बल शंभु करें संघारा, तप बल तप बल से धरई मही भारा, तप बल से धरई मही भारा, तप बल तपबल शंभु करें संघारा। तपस्या के बल पर ही भगवान शिव संपूर्ण संसार का संहार करते हैं। तपस्या के बल पर ही भगवान शेष पूरी पृथ्वी को अपने शीश पर संभालते हैं। तपस्या के बल पर ही भगवान विष्णु पूरे संसार का भरण पोषण पालन करते हैं। इसलिए हिरण्यकश्यप ने सोचा कि देवताओं पर विजय पाने का केवल एक हथियार है और उस हथियार का नाम है तपस्या। इसलिए वो हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए जंगल में निकल गया और वहां जाकर के एक सुंदर से वृक्ष के नीचे सुखासन की मुद्रा में बैठ करके गले में रुद्राक्ष की माला, मस्तक पर भस्म का तिलक और ध्यान मग्न होकर के भगवान ब्रह्मा जी की भजन में लग गया। किसकी भजन में? ब्रह्मा जी की भजन में। ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा हिरण्यकश्यप। और जे हिरण्यकश्यप जब ब्रह्मा जी की तपस्या किया तो इतनी कठोर साधना किया, इतनी कठोर साधना किया कि ब्रह्मा जी का ब्रह्मासन डगमगाने लगा। देखो भाई, एक बात तो जान लीजिए, तपस्या के माने में देवताओं से दैत्य बहुत आगे हैं। देवता तपस्या में कमजोर है, लेकिन दैत्य जो है वो तपस्या में बहुत आगे है। क्यों? क्योंकि देवताओं के पास हठ नहीं होता और दैत्यों के पास होता है हठ। इस कार्य के लिए तपस्या करना शुरू किया तो जब तक वो कार्य पूर्ण नहीं हो जाएगा तब तक तपस्या बंद नहीं होगी। और देवताओं में क्या है? हम लोग देवता ही तो हैं कि राक्षस? बताओ, हम सब लोग देवता हैं ना। अभी हम बता रहे हैं, देखो देवता और राक्षस, सुन लो सब लोग बहुत ध्यान से, माताएं बहनें भी, भैया लोग भी हमारे, और बच्चे तो विशेष कर सुने। देवता और राक्षस कहीं अलग नहीं हैं। संतभान कहाँ चले गए हो? हाँ, अब तुम सुन लो ठीक से। देवता और राक्षस कहीं अलग नहीं है। इसी धरती पर देवता हैं, राक्षस और हम ही आप हैं।
देवता और दैत्य भागवत के कथा के अनुसार तो एक ही पिता की संतान है। दो माताएं हैं, दिति और अदिति। दिति से देवता, अदिति से दैत्य। पिता है कश्यप ऋषि। तो हम आप भी एक ही पिता के संतान तो हैं। तो हमारे आपके पास भी इसी शरीर में देवता हैं और इसी शरीर में राक्षस हैं। तो आप महाराज पहचान करोगे? पहचान क्या है भाई? दो हाथ पैर हमारे भी हैं, दो हाथ पैर आपके भी पैर, पूरा शरीर आपका मनुष्य का, पूरा शरीर हमारा मनुष्य का। ये शरीर तो आदमी का है, लेकिन इसी आदमी की चोला में राक्षस भी हैं और देवता भी हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी जी की रामचरितमानस कह रही है। तो क्या पहचान है? बोले पहचान ये है कि मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, असाधुन सन करवावई सेवा। और जिनके यही आचरण भवानी, तिन समझो निसचर सम प्राणी। यही पहचान है जो माता पिता का सम्मान नहीं करता, देवताओं देवी देवता मंदिर को नहीं मानता, मां नहीं मात, पिता नहीं देव, और संतों से अपनी सेवा करवाता है, वो राक्षस है। खान पान भी हमारे यहां कहां गया? जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा मन। जब आप मीट मांस शराब इत्यादि का भक्षण करेंगे तो आपका मन वैसे ही बना रहेगा। शराब का रंग कैसा होता है? अधिकतर हमने तो एक ही कलर भाई देखा है, तक लाल वाला कलर है, लेकिन और कलर होते होंगे, वो अलग की बात है। तो लाल कलर किसका प्रतीक है बताओ? उग्रता का प्रतीक है। तो कहेंगे बाबा महाराज लाल कपड़ा, तो लाल कपड़ा भी उग्रता का प्रतीक है, उग्र होता है, अर्थात अपने आप में जहां रहेगा वहां अपनी चमक को प्रदर्शित करता रहेगा। तो वो भी जहां रहेगी वहां अपना कला दिखाएगी। मुर्दा आप खाओगे तो जिंदे में गिनती नहीं होगी, फिर गिनती आपकी अगर आप मुर्दा खाओगे, मांस खाओगे, तो मांस कौन खाता है जानते हो? देखो, गाय चाहे जितना भूखी हो, है जानवर, है जानवर, गाय चाहे जितना भूखी हो, लेकिन कभी वो मांस नहीं खा सकती। और शेर चाहे जितना भूखा हो, है दोनों जानवर, शेर भी जानवर है और गाय भी जानवर है, लेकिन शेर चाहे जितना भूखा हो, घास नहीं खा सकता। लेकिन ये आदमी की क्या कहा जाए? आदमी तो पावे तो आदमी को खा जाए, और आदमी को नहीं, ना आदमी को खाने को पाओ तो कहो आदमी को खोपड़ी खा जाए। ये आदमी, पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे गाया करते थे, आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी। आज हम ही आप में बैर, तो हमने बता दिया पहचान आपको राक्षस और देवता की। इसलिए राक्षस की श्रेणी में ना हो और देवताओं की श्रेणी में रहो। हम लोग भगवान की संतान हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये ईश्वर का अंश है। बड़े भाग मानुष तन पावा, मनुष्य का शरीर बड़े सौभाग्य से मिला है। आप लोग शुद्ध भोजन को स्वीकार करें, शुद्ध शाकाहारी भोजन करें। क्या होगा जब आप शुद्ध, जिसका होगा शुद्ध आहार, उसके होंगे शुद्ध विचार। जिसका आहार गंदा होगा उसके विचार कभी अच्छे हो ही नहीं सकते। तो ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा है हिरण्यकश्यपु। सुनो,
इतनी कठोर साधना किया भैया, इतनी कठोर साधना किया, इतनी कठोर साधना किया कि ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा। ब्रह्मा जी हिरण्याकश्यप के सामने प्रकट हो गए, और प्रकट ही नहीं हो गए, उसकी दोनों भुजाओं को पकड़ करके झकझोड़ा। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठो भद्रम, उठो पुत्र, उठो पुत्र, उत्तिष्ठम उत्तिष्ठो भगवन् भद्रम, ते तपः सिद्धो असि काश्यपः, वरदो अहम नो प्राप्तो प्रियतामीपीस्तु वराः। हे हिरण्याकश्यप, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो चुकी, सिद्धो असि तपो, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो चुकी है। तपा सिद्धो असि काश्यपः, हे काश्यप गोत्र उत्पन्न हिरण्याकश्यप, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो चुकी है, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो चुकी है। उठो उठो पुत्र, वरदो अहम नु प्राप्तो, वरदान प्राप्त करो, वरदान प्राप्त करो, प्रियता मी स्तोवरा, जो तुम्हें प्रिय हो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो वरदान मांग लो, वरदान मांग लो, वरदान मांग लो। और जब ब्रह्मा जी ने 3 बार कह दिया कि वरदान मांग लो, वरदान मांग लो, बस झटक के हिरण्याकश्यप खड़ा हो गया। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, प्रभु आप प्रकट हो गए, मैं धन्य हो गया। तो जो चाहो जल्दी से वरदान मांगो, मैं चलना चाहता हूं। हिरण्याकश्यप ने कहा कि जब स्वयं ब्रह्मा जी पैदा हो गए हैं, हमारे सामने प्रकट हो गए, जो पूरे संसार को बनाते हैं, तो इनसे जो चाहो मांग लो। तो हिरण्याकश्यप एक जुबान में तो ये नहीं कह पाया कि हमको अमर कर दो, लेकिन अमर होने के सारे उपाय मांग लिए। क्या? दिन में न मरूं, निस में न मरूं, व्यापै कोई हथियार नहीं, जीवन में मुझे भोगने को रह जाए कोई बिहार नहीं। कुछ अधिक नहीं, बस इतना ही, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, निस में न मरूं, दिन में न मरूं, भीतर न मरूं, बाहर न मरूं। हे ब्रह्मन, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो बस यही वरदान दे दें कि ना मैं ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना नर से मरूं और ना पशु से मरूं, ना किसी हथियार से मरूं, और संसार का कोई भी सुख भोगने से मुझसे बचे ना। बताओ भाई, अब कुछ बाकी रह गया मांगने को? हमें तो लगता है कुछ बाकी नहीं बचा, लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा कि बचा है बाकी अभी, इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। हिरण्याकश्यप ये नहीं कह पाया कि हमको अमर कर दो, उसके पहले ब्रह्मा जी ने कह दिया कि तथास्तु, ऐसा ही होगा जो तुम मांग रहे हो। ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। और सुनो, जब हिरण्याकश्यप को ये अधिकार, ये वरदान मिल गया कि मुझे कोई दिन में, रात में, ऊपर नीचे, भीतर बाहर हथियार से मार सकता नहीं, तो मैं अमर हो गया। तो देखिए, राक्षसों को अहंकार बहुत जल्दी आता है। जो खल होते हैं, जिम थोड़े धन खल बौराए, गोस्वामी जी ने कहा जो दुष्ट होते हैं, खल होते हैं, जो थोड़े में बौरा जाते हैं। सुनो, हिरण्याकश्यप अपने नगर के जो मुनादी करने वाले थे उनको बुला करके और कहा कि पूरे नगर में मुनादी करवा दो। क्या मुनादी करवा दो? कि लइयो मम बैरी को भूल को नाम नाही, माला तोरी फेंको छापा तिलक लगायो ना, जाय ना दिवाले ना तू परवाले उतार ले, और पूजा पाठ योग यज्ञ हवन करायो ना, मानियो ना पिता मात करियव गव विप्रघात,
गुरु का सौगात लात छाण के देवायो ना, और जाय ना दिवाले ना तू परवाले उतार ले, पूजा पाठ योग यज्ञ हवन करायो ना। पूरे नगर में हिरण्यकश्यप ने मुनादी करवा दिया, आज से किसी देवी देवता की पूजा नहीं होगी, न कोई जप, न कोई तप, न कोई गले में माला पहनेगा, न मस्तक पर चंदन लगाएगा। फिर क्या करेगा? केवल हिरण्यकश्यपाय नमः, हिरण्यकश्यपाय नमः, हिरण्यकश्यपाय नमः, इसी मंत्र का जाप होगा। आज से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दुर्गा काली भगवती सब बंद। और जो करेगा भी, जाए ना दिवाले ना तू परवाले निकाल ले, जो मंदिर जाएगा और मैं जान जाऊंगा तो उसकी खाल को निकलवा लूंगा, चमड़ी को उसके छिलवा लूंगा, यानी मार डालूंगा। तो हिरण्यकश्यप की राजधानी के जितने भी लोग थे सब शांत होकर के बैठ गए। क्या कहते भाई, जब राजा ही, जिस राज्य का राजा ही मनमाना शुरू कर दे, तानाशाही कर दे, तो प्रजागण क्या करेगी? लेकिन इन प्रजाओं में राजा भी है। कौन? देवराज इंद्र। जैसे ही देवराज इंद्र को सूचना मिली कि अब धरती पर न कोई पूजा, न कोई पाठ, न जप, न तप, न योग, न यज्ञ, न हवन, तो और देवताओं का यही आहार है। जब ये होगा नहीं तो देवता हमारे क्या होंगे? कमजोर हो जाएंगे, और जो कमजोर हो जाएंगे तो दैत्य हो जाएंगे बलवान, यानी हम लोग दैत्यों से मारे जाएंगे। इसलिए भगवान इंद्र ने क्या किया? हिरण्यकश्यप की राजधानी की जितनी भी माताएं थी, महिलाएं थी, सबको कैद करवा दिया, और कैद करके राजस्थान की जेल में बंद करवा दिया। लेकिन जब ये सूचना भगवान विष्णु को पता चला तो उन्होंने नारद जी को बुलाया, और नारद जी बड़ी मस्ती में भगवान नारायण के पास को पधार रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण। श्रीमन नारायण। अच्छा, तो जिनको कुर्सी मिल गई है, जो लोग मेज पर बैठ गए हैं, जो लोग बल्ली पकड़े हैं, तो मन से कसम खाए खाए आया हो क्या भैया कि हम भगवान का भजन न कर पाए? अगर भाई कसम खाए के आए हो तो बोलते नहीं है, और नहीं तो यार कम से कम भगवान की भजन तो करो मस्ती में। रेमन ये 2 दिन का मेला रहेगा, और कायम न जग का झमेला रहेगा। हेलो, थोड़ा सा आप लोग रुकिए, और मैं राम प्रताप साहू जी से अनुरोध करूंगा कि वो बाबा जी को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। माला वाला काम सब पहले कर लिया करो यार। आप लोग जोरदार स्वागत करें। और मैं काशी महाराज से अनुरोध करूंगा कि माला अर्पण कर गुरु महाराज का स्वागत करें।
जोरदार तालियों से स्वागत करें गुरु महाराज का। बस बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सब लोग भाई देखो तो मस्ती में गाइए 2-4 बार तो सब लोग प्रेम से। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर ना गोविंदा भजे गोविंदा गोविंदा भजो गोविंदा। गोविंदा भजे गोविंदा गोविंदा भजे गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में सब। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में। अरे ज्यों तारों में चंदा भजो रे मन गोविंदा। जो सखियों में राधा बड़ी है, सब सखियों में राधा बड़ी है सब। अरे ज्यों नदियों में गंगा, हे ज्यों नदियों में गंगा भजो रे मन गोविंदा। ज्यों नदियों में गंगा। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नटवर तू ही नटवर तू ही। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर। तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के। अरे जय जय बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। जय जय बाल। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर।
बोलिए सांवरे सरकार की। ये हमारे भैया श्रीमान राम लखन सिंह जी की ओर से 105 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित है। व्यासपीठ से बहुत बहुत आप सभी के जीवन की बहुत बहुत मंगलमय कामना है। और ये हैं बबलू विश्वकर्मा जी 10 मुद्राएं और रमेश पूरे लोचई 21 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किए हैं। व्यासपीठ से बहुत बहुत इन सभी दानदाताओं को शुभकामना है कि जीवन की मंगलमय शुभकामना। कथा में क्या बता रहे थे? जब ये बात, कौन सी बात? जब इंद्र ने समस्त महिलाओं को, हिरण्यकश्यप की राजधानी की सारी महिलाओं को कैद करके जेल में बंद कर दिया, तब ये बात भगवान नारायण को पता चली, विष्णु भगवान को। भगवान ने झट से नारद को बुलाया और कहा, नारद बहुत जल्दी जाओ और जाकर के सारी नारियों को छुड़ाओ जेल से। कहा, महाराज वो क्यों? क्योंकि देवताओं के राजा इंद्र ने कैद किया है, किसी साधारण आदमी ने नहीं कैद किया है। अरे इंद्र के पास में जाऊं बात को लेकर के, और ना माने कहीं तो कहा आप मेरा संदेशा लेकर के जाओ और जाकर के ये बताओ कि इन जो महिलाओं की मंडली में हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु है, इस कयाधु को गर्भ है और गर्भ में मेरा अंश पड़ रहा है, और इसी गर्भ के उत्पत्ति के कारण मेरा प्राकट्य होगा धरती पर। बस नारद जी भगवान के कार्य के लिए तो हरदम विचरण करते रहते हैं। नारद जी विराजमान हुए, इंद्र के पास सारी बात को बताया, फिर इंद्र से सारी महिलाओं को कैद खाने से छुड़वा दिया। और सुनो, यथायोग समय आने पर हिरण्यकश्यप की पत्नी महारानी कयाधु के गर्भ से एक सुंदर संतान की प्राप्ति हुई, एक पुत्र पैदा हुआ। और फिर हिरण्यकश्यप के जो राज पुरोहित थे उनका नाम था संडामर्क। संडामर्क जी को बुलाया गया और उसका नाम रखने के लिए उनसे प्रार्थना की। फिर संडामर्क जी ने हिरण्यकश्यप के पुत्र का नाम रखा प्रहलाद। और सुनो, धीरे धीरे प्रहलाद बड़ा हुआ, 5 साल का हो गया। जब 5 वर्ष का हुआ तो हिरण्यकश्यप ने गुरु संडामर्क जी को फिर बुलाया। पौरोहित्याय भगवान वृत्तः काप्यः किलासुरै संडामर्कौ सुतो दैत्यराज गृहान्तके। सम्मान संडामर्क जी को सौंप दिया, महाराज इस प्रहलाद को सुंदर से सुंदर, अच्छी सी अच्छी शिक्षा का ज्ञान कराओ। और जानते हो शिक्षा में क्या चल रही है? हिरण्यकश्यपाय नमः, कोई राम का नाम नहीं जपेगा। तो भाई ये राजा का आदेश था, सो राजा के आदेश अनुसार संडामर्क जी ने वही विद्या पढ़ाई प्रहलाद को जिसमें हिरण्यकश्यप के नाम की जय जयकार थी। अब प्रहलाद भी वही पढ़ने लगा, हिरण्यकश्यपाय नमः, हिरण्यकश्यपाय नमः, हिरण्यकश्यपाय नमः, यानी हिरण्यकश्यप के गुण को गाने लगा। भगवान ने सोचा, अरे इस बालक को मैंने भेजा है कि ये ऐसा उत्पात करेगा जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ेगा, और ये तो उसी जिससे दूध को पानी में मिला दिया जाए या दूध में पानी मिला दिया जाए तो उसी रंग में बदल जाता है, ये तो वही हाल हो गई। फिर दूध और पानी की पहचान क्या? कहा तो कहा प्रहलाद के ऊपर राम रंग चढ़ाना चाहिए, कुछ लीला करनी चाहिए। सुनो, प्रहलाद जहां पर पढ़ने जाता था उसी मार्ग में एक कुम्हार और कुम्हारिन का घर पड़ता था, और कुम्हार और कुम्हारिन ने मिट्टी के बर्तनों को बना रखा था। बर्तन को बनाया, इसको पकाएंगे, बेचेंगे, इसी से उसका व्यापार था। मिट्टी के किसी कच्चे मटके में बिल्ली ने बच्चों को जन्म दे दिया, 2 बच्चे।
और ये बात कुम्हार को पता थी पहले से कि इस मटके में बिल्ली के बच्चे हैं छोटे छोटे, लेकिन जब आवा लगाने लगा वो कुम्हार तो भूल गया और उस मटके को भी सभी लोग मिलकर एक साथ लाइक करिए। 4 लाइक हैं, 8 लाइक चाहिए। सब लोग लाइक करिए भाई। लाइक करिए भाई, लाइक। जो लोग खड़े हैं बैठ जाएं, शांति से आप लोग बैठ जाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। संदानक जी ने खूब भली भांति प्रहलाद को पढ़ाया और इधर कुम्हारिन ने भूल बस उस मटके को आवे में लगा दिया। देखो आवे में लगा दिया आग, आवा जलने लगा और जब आवा जलने लगा तब कुम्हारिन को याद आया कि इसी मटकी में बिल्ली के 2 बच्चे थे जो आवा में लग गए, अब तो मर जाएंगे। अगर पानी डाल करके बुताया जाए तो बर्तन अभी पके नहीं है, सब बेकार हो जाएंगे, हमारा धंधा बेकार जाएगा, हम खाएंगे क्या। और अगर इसको आवा को नहीं बुताते हैं तो बिल्ली के बच्चे जिंदा मर रहे हैं, ये पाप लगेगा मेरे ऊपर। और इस पाप को मिटाने के लिए मुझे सोने की बिल्ली बनवा करके साधु ब्राह्मण को दान देना पड़ेगा। तो मेरे पास तो खाने की व्यवस्था नहीं है, तो हम सोने की बिल्ली कहां से बनवा करके देंगे। तब कुम्हार और कुम्हारिन को बड़ा कष्ट हुआ और सुनो बड़ी दुविधा में पड़ गई। अगर बैनर को खोल दीजिए सर, इसको, इस बैनर को निकाल दीजिए, डिस्टर्ब कर रहा है ये वाला जो है। हाँ, अब कुम्हार और कुम्हारिन के पास कोई चारा नहीं था, केवल एक उपाय था। क्या? परमात्मा से प्रार्थना किया जाए, हो सकता है कि वह या तो मेरे मटकों को पकने से रोक देंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आवा में 1-2 मटका नहीं पकता, तो कहा या तो भगवान ऐसी कृपा कर दें कि उस आवा तक आग पहुंचे ना, और या तो कुछ भी करें इन बिल्ली के बच्चों के प्राण बचा ले बस। और उसी आवे के पास बैठ करके वो कुम्हारिन रो रही थी। देखो भय में भक्ति बढ़ जाती है, जब भय होता है किसी चीज का तो भक्ति बढ़ जाती है। कुम्हारिन उसी आवा के पास बैठ करके फूट फूट रो रही है, हे मेरे प्रभु, क्या आप इस कुम्हारिन के जीने का जो चारा है, जीविकोपार्जन का साधन है, उसको समाप्त कर देंगे या बिल्ली के बच्चों को मारने की हत्या का कलंक से इस पर लगवाएंगे। मेरे प्रभु, यदि आपकी कृपा हो जाए तो मेरे जीने का जो साधन है वो भी बच सकता है और कलंक भी मेरे सर पर नहीं आ सकता, यदि आपकी कृपा हो जाए तो। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है कि लाभ हान जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, ये आपके हाथ में है। यश और यपयश आपके हाथ में है, तो प्रभु इतनी कृपा करो कि इस शीर्ष पर मुझ भिखारिन पर, मुझ गरीबनी पर कोई कलंक न लगे। क्यों? क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, किसी समर्थवान व्यक्ति पर कलंक लग जाता है उसका कोई दोष नहीं मान्य होता, लेकिन किसी गरीब पर कलंक लग जाए तो उसका जीना दुश्वार हो जाता है। इसलिए हे प्रभु, इस भिखारिन, मैं भिखारिन कुम्हारिन को बचाओ, न तो कलंक लगे और न मेरे जीने का साधन जाए। और प्रभु की याद में कुम्हारिन एकदम से बेबल होकर के भगवान को याद करके रो रही है, हे नाथ, भक्तों के प्रभु लाज बचैया, भंवर में मेरी अर्जी नैया,
भक्तों के प्रभु लाज बचैया हमारे मेरी अरे जी नैया भक्तों के भक्तों के प्रभु लाज बचैया भंवरे में मेरी अरे जी नैया अरे सीतापति अरे सीतापति सीताराम दर्शन दे दो हे भगवान अरे सीतापति सीताराम दर्शन दे दो हे भगवान अरे मीरा की प्रभु लाज बचाई विष को अमृत दियो बनाई विष को अमृत मीरा की प्रभु लाज बचाई विष को अमृत दिया बनाई दर्शन दे दो हे घनश्याम अरे सीतापति सीताराम और क्या किया है आपने महाभारत में अंडा पालो जग में कीर्ति महान महाभारत में अंडा पालो जग में कीर्ति महान मधुर कहे प्रभु बिनती सुन लो मधुर कहे प्रभु बिनती सुन लो कृपा निधान अरे सीतापति सीताराम अरे सीतापति सीताराम दर्शन दे दो हे भगवान अरे सीतापति सीताराम भक्तों के प्रभु लाज बचैया भंवरे में मेरी अरे जी नैया भक्तों के प्रभु लाज बचैया भंवरे में मेरी अरे जी नैया भंवरे में मेरी अरे जी नैया भंवरे में मेरी अरे जी नैया भगतन दे दो हे घनश्याम अरे सीतापति सीताराम हाँ दर्शन दे दो हे भगवान जग में कीर्ति महान अरे सीतापति सीताराम अरे सीतापति सीताराम बोले रामचंद्र भगवान की। ये एक लड़का राहुल है थौरी के 100 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किए हैं और कुछ एक लिस्ट आई है, पैसा तो हम नहीं गिने हैं लेकिन जो उनको लिखे हुए हैं
काशीराम 50 मुद्राएं, पुत्र इक्का लिखा हो, तुम लिखे काशीराम, तो ठीक है, हम बात बताओगे का बोल सत्यानंद भगवान की। प्रदीप सिंह पूरे बंसी 21 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा अब रुक ही जाओ एक सेकंड, कुछ दानदाताओं की सूची हमारे पास आई है। प्रकाश पाल पूरे बंसी 101 मुद्राएं, परमेश्वर पाल पूरे बंसी 101 मुद्राएं, हरिश्चंद्र पाल पूरे बंसी 50 मुद्राएं, गम्मन सिंह पूरे सुकुल का पुरवा 101 मुद्राएं, पप्पू सिंह राही है ना पाही 101 मुद्राएं, राम सुमेर सिंह पूरे बंसी 50 मुद्राएं, और ये आपके इसी क्षेत्र के शेर बहादुर सिंह उर्फ शेरू जो आपके जिला पंचायत सदस्य हैं, इनकी ओर से मां भगवती के दरबार में सेवा कार्य हेतु 2100 मुद्राएं का सहयोग प्राप्त हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद है। 201 रुपये मीठा बनाने वाले बंगाली नसीराबाद वाले, और राजकरण सिंह पूरे सुकुल का पुरवा 101 मुद्राएं, राम प्रसाद सिंह पूरे सुकुल का पुरवा 200 मुद्राएं, गंगादीन रहीमगंज 50 मुद्राएं, और संजय पूरे बंसी 51 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किया है। शैलेंद्र शर्मा की 21 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। कुम्हार की कुम्हारिन उसी आवे के पास बैठ करके नारायण के याद में डूब गई। और सुनो, तब तक इसी बीच में प्रहलाद गुरुकुल से पढ़ करके उसी रास्ते से जा रहा था, और उसी रास्ते से आवा लगाए कुम्हारिन रो रही थी। अच्छा अच्छा, इंद्रेश की माता जी हैं, 21 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किया है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बढ़िया है। ये इंद्रेश कैमरा वाली ना, कैमरा वाली इंद्रेश, अच्छा अच्छा, चलो तुम्हारा बहुत बढ़िया सहयोग है, अच्छी बात है। बोलिए सांवरे सरकार की। ये कुछ दानदाताओं की सूची आई है हमारे पास तक। दान मुद्रा भी शिव शर्मा रहीमगंज 51 मुद्राएं, अतुल पंडित रहीमगंज 21 मुद्राएं। अच्छा, और इनके कुछ फरमाइशी भजन हैं, लेकिन अभी तो पहुंचे नहीं, ये तो बात की बात है, देखा जाएगा। बोलिए सांवरी सरकार की, सत्यानंद भगवान की। तो मैं निवेदन कर रहा था कि उसी मार्ग से प्रहलाद जी लौट रहे थे। शंभू सिंह पूरे बंसी 21 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किया है, व्यास पर बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग अपनी कथा में थोड़ा सा मन लगाएं। प्रहलाद जी उसी रास्ते से आ रहे हैं, और उसी मार्ग में बैठी कुम्हारिन रो रही है, और बार बार भगवान की याद, दर्शन दे दो सीताराम, दर्शन दे दो हे भगवान। प्रहलाद ने कहा कि मेरे पिता के राज्य में तो सब लोग हिरण्यकश्यप के नाम की माला जपते हैं, हिरण्यकश्यपाय नमः, हिरण्यकश्यपाय नमः। और ये इस गरीब भिखारिन कुम्हारिन, ये कौन है जो कि मेरे पिता के विरोध में राम नाम की माला जप रही है, राम राम कर रही है, ये राम को बुला रही है। एक लड़के, छोटा सा बालक है, 20 मुद्राएं भगवान को चरणों में समर्पित किया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो बड़ी विचित्र लीला, प्रहलाद ने डांटा, अरे कुम्हारिन, इस मेरे पिता के राज्य में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो कि मेरे पिता के खिलाफ आवाज उठा सके। सब मेरे पिता की नाम की माला जपते हैं, उनके नाम से हवन यज्ञ होती है। ठीक ठीक बता दियो भैया, काहे कि मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो बार बार।
माता दीन 101 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किए हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। क्या बताओ तो है ना, भूल गए। बोले बजरंग बली हनुमान की। प्रहलाद ने कहा ये कुम्हारिन से मेरे पिता के नाम की हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, और तू राम राम जप रही है। कुम्हारिन ने अपनी सारी व्यथा को बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ जो भी बताया हमने आपको घटना हुई है। हे राजकुमार, इसलिए इस घटना से उबारने के लिए इस दुनिया में यदि कोई है तो मेरे प्रभु राम है और कोई नहीं है। शिवा सिंह पूरे वंशी 21 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किया है। बोले माँ के बिहारी लाल की। बोले सच्चिदानंद भगवान की। मेरे राम के सिवा और कोई इस घटना से बचा कोई बचा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि राम जी सरकार कण कण में व्याप्त है। प्रहलाद ने कहा कि तू पागल हो गई है। अरे राम जो है, राम मेरे पिता का दुश्मन है। इसने वाराह का रूप बना करके मेरे चाचा को मार डाला और श्री राम का तू नाम ले रही है। मेरे पिता का शत्रु है। कुम्हारी ने कहा कि प्रहलाद, इसमें दोष तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे गुरु का दोष है जिसने तुम्हें ये विद्या दिया है। वरना मेरे प्रभु न किसी के शत्रु हैं और न किसी के मित्र हैं। जो जिस भावना से चाहता है वो उस भावना से भगवान मिल जाते हैं। कोई जिसने पुत्र के रूप में चाहा, भगवान उसके यहाँ पुत्र बन करके आए। जिसने पति के रूप में चाहा, मेरे प्रभु उसको पति के रूप में मिले। जिसने भाई के रूप में चाहा, उसको भाई के रूप में मिले। जिसने पिता के रूप में चाहा, उसको पिता के रूप में मिले। जिसने माँ के रूप में चाहा, मेरे प्रभु माँ बन करके मोहिनी अवतार में भी आए हैं। जिसने जो चाहा, जिस उद्देश्य से चाहा है, मेरे प्रभु उसको उस रूप में मिले हैं। हेलो, ये हमारे चंद्रशेखर रस्तोगी जी जो कि सलवन से चलकर आए हुए हैं और कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप लोगों के समक्ष वो आवे यहाँ पर और जनता से मुलाकात करें। शांत भाव ले जाओ। और हम रस्तोगी जी से थोड़ा अनुरोध करेंगे कि वो बाबा जी को माल्या पहनाकर और स्वागत करें। अरे हो चुका, हम पहन चुके हैं यार। वही तो आपको आप पहना रहे हो बार बार। और हम अनुरोध करते हैं रस्तोगी जी से कि अपनी दो बात जो जनता के सामने जिसके लिए आए हैं वो कहें। आज इस रहीमगंज दुर्गा पूजा पंडाल में आने का अवसर माँ शारदा की तरफ से जो मिला है, मैं उनकी कृपा का पात्र हूँ। और इस दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष श्री राम प्रकाश गुप्ता जी, हमारे कथावाचक श्री नरेंद्र देवानंद सरस्वती जी महाराज, उनको प्रणाम करता हूँ। कमेटी के सारे सदस्यों को एवं उपस्थित माताओं, बहनों, बच्चों को भी प्रणाम करता हूँ। और माता की कृपा सब पर बनी रहे। इस नवरात्रि के अवसर पर आप सब लोग इस भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं।
बड़ी ही रोचक कथा अभी व्यास जी सुना रहे थे, भक्त प्रहलाद की, भक्त में कितना बल है, ये सब बता रहे थे। इसी के साथ मैं आप सबको पुनः प्रणाम करता हूँ और आने वाले अगले साल में इससे बड़ी कथा यहाँ पर हो, इसी कामना के साथ मैं माँ से आशीर्वाद भी चाहता हूँ। यहाँ बार बार हमें उपस्थित होने का अवसर मिले। एक बार जरूर चाहूँगा कि माता के दरबार में आया हूँ, माता का जयकारा दोनों हाथ से उठा करके आप लोग जोर से लगाएं। बोल शेरावलिदास साचे दरबार की, बोल शेरावलिदास साचे दरबार की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। बोली हनुमान जी महाराज की, सीतापति रामचंद्र भगवान की। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हे नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हमारे श्रीमान जी जिनको अभी आप लोग सुन रहे थे, श्रीमान चंद्रशेखर रस्तोगी जी सलोन, आपकी ओर से 1101 मुद्राएं मां भगवती के सेवा कार्य हेतु प्रदान हुई हैं। व्यासपीठ से बहुत बहुत उनके जीवन की मंगल में शुभकामना है। प्रहलाद कुम्हारिन को बड़े तेजी से डांटा। कुम्हारिन ने कहा, प्रहलाद, राम मेरे किसी के ना दोस्त है ना दुश्मन है, जो जिसका चाहता है उसको वैसे मिल जाते हैं। अरे उनकी मेरी क्या दुश्मनी, क्या दोस्ती, वो नारायण है और हम नर हैं। नर और नारायण के बीच में कैसी दोस्ती और कैसी दुश्मनी, जो जैसा चाहता है मेरे प्रभु उसको वैसे ही मिल जाते हैं। प्रहलाद ने कहा कि कुमारन, मैं अभी तो जा रहा हूं, लेकिन प्रातः काल आऊंगा, और अगर इस आमा से बिल्ली के बच्चे जिंदे ना निकले तो समझ लेना कि तेरी खैर। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, रात्रि को प्रहलाद ने विश्राम किया। जैसे प्रातः काल हुआ, हाथ में नंगी तलवार लेकर के और उस कुम्हार और कुम्हारिन के पास पहुंच गया। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं कि प्रातः काल ही उस समय पहुंचे राजकुमार, और आवा खोलन लग गया रोता हुआ कुम्हार। जैसे प्रहलाद नंगी तलवार लेकर के उस कुम्हारिन के पास पहुंचा, और वो कुम्हार रोते बिलखते हुए जैसे ही आवा की राख को हटाया, आवा का राख, चलेंगे, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बहुत लंबा क्षेत्र है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बोलिए सांवरे सरकार की। जैसे ही आमा की राख को कुम्हार ने हटाया, देखो मेरे ठाकुर की क्या लीला है, मेरे भगवान की क्या लीला, यही है नारायण की लीला। जरा एक दृष्टि खोल करके देखो। जैसे ही आमा की राख को हटाया, भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, घट उठते ही घट पलट गया। हे भैया, जैसे ही एक मटकी को कुम्हार ने उठाया, दूसरी मटकियां अपने आप ही पलट गई और ऐसी पलटी कि घट उठते ही घट पलट गया और घट घटते हुए वारी के। वाह रे गोविंद की लीला। जैसे ही घड़ा पलटा दूसरा और घट घटवासी की माया से जीते थे बाल बिलारी के। गोविंद की ऐसी लीला कि जैसे ही मटका पलटा, दोनों बिल्ली के बच्चे धर से निकल के भगे और जैसे ही बिल्ली के दोनों बच्चे जिंदा निकल करके भगे, प्रहलाद कुम्हारिन के चरणों में लौट गया। मैया, माता तेरी शरण हूँ और दे ऐसा अब ज्ञान, और जिससे जन पर दवत हो दीन बंधु भगवान। हे मैया, अब ये प्रहलाद आपके चरणों का गुलाम है। आप आदेश करें कि मेरे ऊपर भी मेरे राम की कृपा हो जाए और इस मन में मेरे ठाकुर राघवेंद्र रामकृष्ण आकर के बैठ जाएं। कुम्हार ने कहा, प्रहलाद, इसके लिए कुछ नहीं करना होगा, केवल मन बना लो बस। और मन ऐसा बना लो कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दस्यम, संख्यमात्म निवेदनम। अर्चन, वंदन, पूजा पाठ, योग, यज्ञ, जप, तप, जो भी शरीर से किया जाए और वो करने योग्य अगर कोई है तो मेरे चतुर्भुजी नारायण है, उसके सिवा दुनिया में कोई नहीं है। ये मन में ये बात मन में बसा लो, बस तुम्हें मेरे ठाकुर मिल जाएंगे। चढ़ा वहीं प्रहलाद पर अचल राम का रंग, और पढ़ने लिखने याद का बदल गया सब ढंग। अब भाई दिलीप की माता जी हैं, आपकी ओर से 100 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित हुआ है। मणिराम निर्मल की ओर से भी 21 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित हुए हैं। श्रीपाल भैया मोहम्मदपुर, आपकी ओर से भी 21 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित हुई हैं। तो हम बोल चुके हैं, मतलब ये है। श्री बालाजी महाराज की तरफ से 20 मुद्राएं आशीर्वाद स्वरूप में प्राप्त हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। बोली बालाजी सरकार की। अच्छा, हमारी एक सिस्टर की ओर से भी 21 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद है। जैसे ही प्रहलाद के ऊपर कुम्हारिन का ऐसा असर हुआ, सुकुल के प्रवाह हैं कि हैं बलकरण भैया सब्जी वाली 21 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। चढ़ा वहीं प्रहलाद पर अचल राम का रंग, और पढ़ने लिखने याद का बदल गया सब ढंग। अभी तक तो हिरण्यकश्यपाय नमः पढ़ते थे, हिरण्यकश्यपाय नमः पढ़ते थे, और अब मेरा गोपाल गिरधारी, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी, गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल और है कैसा
गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, न काला है न गोरा है, सुघर वो मुरली वाला है, न काला है न गोरा है, सुघर गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा और है कैसा रंगीला है, कितना प्यारा शब्द है, रंगीला है रसीला है, न गोरा है न काला है, रंगीला है रसीला है, न गोरा है न काला है, रंगीला है। शिव पूजन की माता जी 20 मुद्राएं और एक बिटिया और दे गई है, या 11 मुद्राएं, या पैसा चाहे जौन करावे बताई थे, पैसा करे सरग माँ, ये सब बंद करवा दिए थे। अच्छा बात यह है, अब हम एक गाँव भजन देख के चले जाए ना बोली तो कहा ध्यान देवो न करें, यो समस्या फंसी पड़ी है। बोले बाकी बिहारी लाल की। प्रहलाद के ऊपर ऐसा राम रंग चढ़ गया कि सारी व्यवस्था राम में हो गई। अब जब प्रहलाद ने गुरुकुल के बच्चों को भी सिखाना शुरू किया कि तुम लोग भी सीताराम सीताराम कहो, ये हिरण्यकश्यप बंद करो, राम राम सब लोग कहो। बताओ कौन बोल दी, कहा थी हाँ हाँ। अच्छा तुम्हारा पत्नी है तो बाबाइन नहीं कहती हो। 50 मुद्राएं भगवान की सेवा में, 51 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अच्छा सुनो, यहाँ तो हो कह दो भाई काम चल गया। और मान लियो कहो कोर्ट कचहरी में फंसे हो तो यह ना कहो तुम्हारा नाम का हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। नहीं तो नाम का बड़ा प्रभाव हुआ था भाई। है? चूहे को डरात हैं पर नाम है वीर सिंह, और महावीर पैदल चलत अठिलात हैं, और लाखन रुपया धरे बैंक माँ भिखारी टहरे, और विद्याधर चिट्ठी पढ़ावे पर घरे जात हैं। है विद्याधर और चिट्ठी पढ़ेगा सहूर। नाम भिखारी लाल, खजाना गांजा भरा पड़ा है। वीर सिंह चूहा से डरते हैं, महावीर 1 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते। वादे कलयुग। बोले माँ की बिहारी लाल की। अब जब प्रहलाद ने गुरुकुल के बालकों को भी राममय हो जाओ, ये सूचना खंडामर्क जी को पति चली, और सनामर्क जी पहुंचे हिरण्यकश्यप के पास। बेटा लो, ये आपका महाराज, ये आपका लाला, ये मेरी बस की बात नहीं। अब ये मेरा कहना नहीं मानता, अब तो ये खुद मास्टर हो गया भाई। अब तो ये सब बालकों को कहता है कि राम राम पढ़ो, सीताराम सीताराम बोल प्यारे, अधनुष बाण तरकस मारे। अच्छा, तब हिरण्यकश्यप ने पूछा कि प्रहलाद ये बताओ बेटा, तुम इतने दिन से गुरु जी के पास रह रहे हो, तुम क्या पढ़े हो, क्या सीखे आज तक, तुमको क्या सिखाया गुरु जी ने? तो जानते हो प्रहलाद ने क्या उत्तर दिया था? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, अस्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दस्यम, संख्यमात्म निवेदनम।
हे पिताजी, मैंने तो यही सिखाया कि अर्चन करना हो तो भगवान विष्णु की करो, कीर्तन करना हो तो भगवान विष्णु की करो, याद करना है तो भगवान विष्णु को याद करो, और किसी के चरण पखारना है तो भगवान विष्णु के चरण पखारो, वंदन करना है तो उनका वंदन करो, कानों से कुछ सुनना है तो उनका कीर्तन सुनो, और अगर किसी का गुलाम बनना है तो ठाकुर राघवेंद्र सरकार भगवान नारायण के गुलाम बनो, उनके दास बनो। हिरण्यकश्यप ने कहा तूने यही पढ़ाया? कहा ना महाराज, हम ये नहीं पढ़ाए, हम तो इनको सदैव पढ़ाते रहे हिरण्यकश्यपाय नमः, लेकिन आपका लड़का पता नहीं कहां से पढ़ के आ गया कि ये बता रहा है, ये तो श्लोक भागवत का सुना रहा है। ये भैया राम निवल सिंह जी हैं, पूरे शुक्लों के पूर्वक के 50 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किए, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब देखो बहुत मूल बातें हैं। हिरण्यकश्यप की बात को सुन करके महाराज संडामर के लिए खिसक गए, और प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने खूब समझाया, बेटा अच्छे बेटे अपने पिता का नाम डुबाते नहीं है, तुझको पता नहीं है? अरे वो राम जिसका तुम नाम जप रहे हो, इसी ने तुम्हारे चाचा को मार दिया, इसी ने न जाने क्या क्या कि प्रहलाद अब अंतिम चेतावनी और अंतिम बात, जो मैं नहीं चाहता था अब मुझे वही करना पड़ रहा है, और मैं अब भी तुझता हूं पुत्र के नाते कि तू भूल जा सब बात और केवल मेरे नाम की माला जप। प्रहलाद ने कहा कि पिताजी मेरे राम कण कण में व्याप्त हैं, रोम रोम में राम व्याप्त हो गए हैं, अब ये राम निकलने वाले। तैसे ही झट से प्रहलाद के ऊपर तलवार का प्रहार करते हुए हिरण्यकश्यप ने कहा कि बुला अपने राम को, देखो तेरे राम कहाँ हैं। प्रहलाद ने कहा पिताजी सूर्य की किरणों में है वे, वायु की झनकार में। सूर्य की जो किरणें निकलती हैं वे भी मेरे ठाकुर के आदेश से निकलती हैं, वायु चलती है तो मेरे माधव के आदेश से चलती है। सूर्य की किरणों में है वे, वायु के झनकार में, चर अचर में, फूल फल में, है दरो दीवार में। इस दीवार में भी हैं, और आप में भी मुझ में भी हैं, खंभ में है डोर में है, खंभे में है डोर में है, और आपकी तलवार में। जिस खंभे से मुझको तुम बांध रखे हो, इस खंभे में भी मेरे राम छिपे हुए हैं। जिस डोरी से तुम मुझको बांधे हो, इस डोरी में भी मेरे राम छिपे हुए हैं। खंभे में है, डोर में है, और आपकी तलवार में, आपकी तलवार में भी हैं, और मुझ में भी हैं, आप में भी हैं, भरे संसार में। आप में भी व्याप्त हैं और मेरे में भी मेरे ठाकुर व्याप्त हैं। इसलिए हे पिताजी मेरे राम को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हरि व्यापक सर बात समाना, हरि व्यापक सर्वत समाना। हरि व्यापक सर्वत समाना, हरि व्यापक। व्यापक सर्वत समाना, हरि व्यापक सर्वत समाना। लेकिन मैं ते प्रगट होई मैं जाना, मैं ते प्रगट होई मैं जाना।
व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन एक शर्त है, क्या? कि प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। मेरे प्रभु प्रेम से प्रकट होते हो, इतनी प्रेम चाहिए बस। तो कहा जब देखता हूं कि तेरा कितना प्रेम है, और बस झट से सुनो, प्रहलाद के ऊपर हिरण्यकश्यप ने तलवार का प्रहार कर दिया। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जैसे ही तलवार को चलाया, तलवार तो चली हिरण्यकश्यप की, लेकिन मेरे प्रभु उसी क्षण खंभे को फाड़ते हुए और नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। आधा शरीर नर का है, सिर पूरा सिंह का है। क्यों? क्योंकि हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा था कि ना नर से मरूं, ना मैं पशु से मरूं। इसलिए इस बार मेरे प्रभु का जो अवतार हो रहा है वो नर और पशु दोनों एक में मिश्रित अवतार हो रहा है। इसलिए इस अवतार का नाम पड़ा नरसिंह अवतार। और झट से भगवान खंभे को फाड़ करके नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए, और बस प्रहलाद को तो छोड़कर हिरण्यकश्यप को गोद में ले लिया और कहा, हिरण्यकश्यप अब देख, ना मैं नर हूं ना पशु हूं, ना तू ऊपर है ना नीचे है, गोद में मेरी है, ना भीतर है ना बाहर है, जोड़ी पर है, और ना दिन में है ना रात में है, संध्या का समय है। मतलब जब दिन रात दोनों मिलता है उसको क्या कहते हैं? गोधूल बेला। का ये संध्या का समय है। पहला ऐसी आकाशवाणी, ऐसी वाणी भगवान की सुन करके वो थर 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 हिरण्यकश्यप कांपने लगा, और इसी बीच में भगवान ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप को फाड़ करके उसका प्राणांत किया। बोले नरसिंह भगवान की। भक्त राज्य को राज दे, नर हरि कृपा निधान, तत्क्षण अंतरहित भये श्री नरसिंह भगवान। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान शांत होकर के उस हिरण्यकश्यप की राजधानी का उत्तराधिकारी प्रहलाद को बनाया, और प्रहलाद को बना करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसलिए हमारे संतों ने उपदेश दिया है हम लोगों को कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। ये ना सोचो, हम तो सबसे कहते हैं ये ना सोचो कि अभी नहीं, फिर राम राम सुनेंगे, फिर राम राम भजेंगे, फिर राम राम का भजन करेंगे। अरे अभी खूब चाट पकौड़ी जो पाओ चकाचक पटापट खाए पेट तक, राम 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 भज देंगे बुढ़ापे ताई राम राम। कौन राम राम? दूध दही वाई। तो अभी समय है, सुधर जाओ और चेत जाओ, वरना चली जा रही है क्या ये जीवन की नैया का एक एक दिन समाप्त हो रहा है। ये संत हमारे कहते हैं कि चली जा रही है, और उम्र धीरे धीरे करो हरि मिलन का जतन धीरे धीरे, करो हरि मिलन का जतन धीरे धीरे। चली जा रही है, चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे करो हरि मिलन का जतन धीरे, करो हरि मिलन का। भैया बचपन गया और जवानी है आई, बचपन गया और बचपन गया और जवानी है आई, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे,
पे कहोगा असर धीरे धीरे तो चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। और शिथिल होंगी इंद्रिये, रोम रोम ढीला पड़ेगा एक दिन तो। शिथिल होंगी इंद्रिये और बल भी घटेगा। शिथिल होंगी इंद्रिये और शिथिल होंगी इंद्रिये और बल भी घटेगा तो झुकोगे कमर से सजन धीरे धीरे। झुकोगे कमर से सजन धीरे धीरे। और फिर मधुर मन करो नीत सभी भक्तों से। मधुर मन करो नित हरि का भजन तुम। मधुर मन करो नित तो होगा क्या जानते हो? मधुर मन करो तुम। मधुर मन करो तुम और भजन धीरे धीरे तो कट जाएगा ये सफर धीरे धीरे। कट जाएगा ये। चली जा रही है चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। करो हर मिलन का हर मिलन का। हाँ चली जा रही है चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। करो हर मिलन का जतन धीरे धीरे। करो हर मिलन का। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ये श्रीमान राम मनोहर भैया हैं मोहम्मदपुर के। 51 मुद्राएं, भगत पाल 11 मुद्राएं। श्याम लाल नाम बताए थे ना, गांव तो भुला गए। लगता है श्याम लाल भैया बताए थे। 51 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित कर गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक ये है कमेटी की तरफ से भी 51 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है। बोलिए सांवरी सरकार की। और सुनो, इन्हीं भक्त प्रहलाद के वंश में प्रहलाद के बाद प्रहलाद के पुत्र हुए बहरोचन, और बहरोचन का पुत्र हुआ राजा बलि। जिस बलि ने 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके और देवराज इंद्र को इंद्रासन को प्राप्त करने का संकल्प किया। शांत हो, थोड़ा शांत रहो। अंगुल, अरे राम राम लिखे अंगुल सेट, तो हम जाना कहाँ गड़बड़ होगा।
अंगुल सेठ है ये रहीमगंज के 11 मुद्राएं। ठीक, और ये जलेबी न लिखा करो यार, या तो जलेबी लेके मिला करो। बाबा लालजीत जलेबी वाले पूरे बंसी रहीमगंज आपकी ओर से 51 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित है। और कुछ दानदाताओं का पत्र मुद्रा भगवान की माता जी की सेवा के लिए कमेटी को मिला हुआ है। जयकरण सिंह पूरे बंसी 100 मुद्राएं, रामचंद्र प्रजापति महमदपुर 100 मुद्राएं और मोहनलाल सिंह पूरे सुकुल कपुरवा 50 मुद्राएं भगवान की सेवा के लिए माता रानी की व्यवस्था के लिए कमेटी को दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद है सभी दानदाताओं को। और सभी दानदाता ऐसे खूब बढ़ चढ़ करके सहयोग करते रहेंगे तो अवश्य ही ये धर्म का कार्य कभी रुकेगा नहीं, अबाध गति से आगे को बढ़ता हुआ चला जाएगा। बोली माँ के बिहारी लाल की। तो नहीं, राजा बलि ने 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया, किसके लिए? इंद्र के इंद्रासन को पाने के लिए। और सुनो, जब ये बात इंद्र को पता चली कि ये राजा बलि ने 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया है केवल मेरे इंद्रासन को पाने के लिए, तब वो देवराज इंद्र सीधे पहुंचा भगवान के पास बैकुंठ और भगवान के पास जाकर के निवेदन किया कि हे प्रभु, इस समय मृत्यु लोक में एक बलि नाम का राजा हुआ है जो कि 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके मेरे इंद्रासन को छीनना चाहता है। महाराज आप कृपा करें जिससे मेरा इंद्रासन बच सके। देवराज इंद्र के इंद्रासन को बचाने के लिए, यानी देवताओं का यज्ञ, देवताओं को यज्ञ का भाग प्राप्त होता रहे और धरती पर धर्म की स्थापना बनी रहे, इसलिए मेरे प्रभु देवराज इंद्र के साथ ही शेषनाग की सैया को छोड़ दिया और चल पड़े। और सुनो, जैसे मृत्युलोक में आए राजा बलि के गांव के समीप, भगवान ने कहा इंद्र अब तुम जाओ, अब तुम इंद्रलोक को जाओ। अब तुम इंद्र लोक को जाओ और मैं तुम्हारे इंद्रासन की रक्षा करना मेरा धर्म है। और फिर भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान आज जो विशुद्ध बिहारी जिनके अंदर तीनों लोक समाया हुआ है, वह पृथ्वीपति, त्रिलोकपति, जगतपति भगवान नारायण केवल 52 अंगुल में समा करके अपने आप को समेट लिया। कितने बड़े हो गए? केवल 52 अंगुल के, 52 जैसे इतना हुआ तो 8 अंगुल हो गया ये, ऐसे 52 अंगुल में भगवान समाहित और बिल्कुल नंगे धुड़ंगे। फिर धरती माता ने भगवान को आसन दिया और अदिति माँ ने भगवान को लंगोटी लगाई, ब्रह्मा जी ने भगवान को कमंडल दिया, माता सरस्वती ने मोड़ियों की माला दिया, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया और भगवान बृहस्पति ने उनका उपनयन संस्कार करवाया, यानी जनेऊ पहनवाया और ये आदेश दिया कि आज से तुम्हें मधुकरी भिक्षा प्राप्त करना है, यानी 5 घर मांग करके ही खाना है। ऐसा सुंदर वेश धारण करके भगवान राजा बलि के यहाँ पहुंचे। और जैसे ही राजा बलि के यहाँ पहुंचे, राजा बलि को लगा कि मेरे यहाँ बहुत बड़ा ब्रह्मचारी संत कोई आ गया हो। जाकर के दौड़ के चरणों में गिर गए, महाराज को प्रणाम स्वीकार हो और लाए सुंदर से आसन पर वामन भगवान को बिठा दिया। अब उनकी निगाह में तो संत हैं, उनको क्या पता कि भगवान है। और सुनो, बिठा करके उनके चरणों को धोया
माथे पर तिलक किया, गले में फूलों की माला पहनाई, नाना प्रकार के व्यंजनों को ला करके स्वागत में समर्पित किया। और फिर भगवान के चरणों को पकड़ करके राजा बलि ने कहा, महाराज यही कारण आगमन तुम्हारा, और कहा हो सो करत न लावारा। महाराज आपको कहने में देरी हो सकती है, लेकिन मुझे करने में तनिक भी समय ना 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 लगेगा ही नहीं। आप आदेश तो करें, किस उद्देश्य से मेरे यहाँ पर आए हैं? धन के लिए, जल जमीन के लिए, वस्त्र के लिए, हीरे मोती मणिमाणिक के लिए, रुपए पैसे के लिए, किस उद्देश्य से आए हैं? भगवान ने कहा, बलि धन वैभव की नहीं जरूरत है, कोई आवश्यकता नहीं है। धन वैभव की नहीं जरूरत है, और चाहिए मुझे धन धाम नहीं। मैं क्या करूंगा हीरे मोती मणिमाणिक लेकर के, बड़े बड़े भवन महल आदि लेकर के क्या करूंगा? राजन अपनी इस गठरी में रखना है मुझे छदाम नहीं। क्योंकि मैं सन्यासी हूं, मुझे तो अपने पास 1 रुपए रखने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या करूंगा सब लेकर के? बस एक बात है, फिर भी है हमें मांगना ही, क्योंकि भिक्षुक बन करके आए हैं। और हे नृपत मांगने से पहले कोई प्रण तू करवाए हैं। हे बलि, तूने कोई प्रतिज्ञा किया है? उसी प्रतिज्ञा के आधार पर हमें मांग ले। हाँ, हमने ये प्रतिज्ञा किया है कि मेरे यहाँ जो कोई मांगने आएगा, जो मांगेगा वो पाएगा, इस यज्ञ के समय। अच्छा, तो ये बात है, तो तू हमें केवल 3 जमीन दे दे बस। राजा बलि ने कहा, महाराज जहां इच्छा हो नाप लो, जहां इच्छा हो नाप लो। भगवान ने कहा, ऐसे नहीं, मैं बिना संकल्प के दान लेता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। संकल्प हो जाए मतलब उनको देना है। आसन पर भगवान, नीचे बलि, और शुक्राचार्य जी बलि के हैं गुरु। शुक्राचार्य जी को बुलाया गया संकल्प करवाने के लिए। शुक्राचार्य जी आए और संकल्प करवाना शुरू किया। राजा बलि हाथ में, दाहिने हाथ में अक्षत, फूल, जल, कुश लेकर के शुरू किया, और शुक्राचार्य जी पढ़ना शुरू किया, हरिओम हरिओम तत्सत तत्सत। और जैसे हरिओम तत्सत तत्सत विष्णु विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य जैसे पढ़ा कि विष्णु राज्ञा, तो विष्णु राज्ञा इनके जुबान से निकलते ही इनकी नेत्र की ज्योति पहुंच गई बामन भगवान के चेहरा पर। और जैसे बामन को देखे भूल गए संकल्प पढ़ना। संकल्प पढ़ना ही शुक्राचार्य जी भूल गए। अरे कहा, महाराज सब धोखा, सरासर धोखा। क्या धोखा है? कहा, यही हैं जिन्होंने वध किया हिरण्याक्ष का था, और ले लिए बहाने भूमि हरने भरम के। और यही हैं जिन्होंने विश्वामित्र रूप धार, और छल डाला हरिश्चंद्र भर में ना भरम के। ना जाने कितनों को छल डाला आज तक, और मित्रों भगवान भी हैं छलिया जन्म के। भूल गए तुम? अरे ये वही हैं जो बाराह के रूप में हिरण्याक्ष को मार डाला, विश्वामित्र बनकर के हरिश्चंद्र को डोम के घर पहुंचा दिया, और आज बामन बनकर के तुम्हारे यहां आए हैं, तो समझ जाओ। बलि ने कहा, महाराज आप संकल्प करवाइए कि मेरा, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा है कि जो भी मेरे यहाँ भिक्षु बन करके आएगा उसको दान दूंगा। आप संकल्प करवाइए। लेकिन शुक्राचार्य ना, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सो गुरु घोर नरकमा परई, और हरय शिष्य धन शोक न हरई। सो गुरु घोर सो गुरु घोर नरक
से धन शोक न हरई सो गुरु घोर। गुरु घोर सो गुरु घोर नरक माँ परई हरय शीस धन शोक न हरई सो गुरु घोर। वो गुरु घोर नरक को जाता है जो अपने शिष्य के केवल धन को हरता है, उसके दुख में सम्मिलित नहीं होता। तो तुम्हारा धन चला जाए ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अरविंद विश्वकर्मा महमदपुर ये 10 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किए हैं और एक लिस्ट आई हुई है जिसको पिष्ट करने पहले हम फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक ठीक। दिव्या साहू 10 मुद्राएं, इंद्रेश सिंह 50 मुद्राएं, पंकज रायबरेली 21 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किए हैं व्यासपीठ पर। श्री चंद्र रायपुर टोड़ी 21 मुद्राएं भगवान की सेवा हेतु व्यासपीठ पर समर्पित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हम कहा तो पंचे जय बोलम डरा थो तो हमारे न जय बोल देवा करी अपने आप को क्या करेगा है। बोले दुर्गे मैया की हुआ भाई वाह। हाँ अब की लगा तुम बच्चे कथा सुन रहे हो सही सही से नहीं तुम तुम्हारा पंचे के दोष नहीं ना। दोष वह क्या है, दोष वह क्या है कह हैं? तुम पंचे जय नहीं बोल पा रहे हो काहे का दोष है बताओ, क्यों पता है? दोष वह क्या है जो पेटे में तुम पंचे नदी ताई भर के आए हो वह धै के आवाज निकले नहीं दिया जहिया ताई नदी ताई धाई लिहा सक पहता भात तो जय निकले मोहे से। हाँ जमा तो हा पंजे के दोष नहीं ना, वही सकपहिता भात आया फोड़ रहा पेटे में तो कहा जय निकले। बोले हनुमान जी महाराज की। हाँ ऐसे लगाओ तो हम कल आगे तो पंचे सिंघाड़ा के पूरी खाए आई हो और का बढ़िया व्रत चल रहा है खूब सिंघाड़ा का पूरी काटो बोल भाई। अरे कौन समस्या हुए ना बोलिया खाना आज पीछे झकी दो पिछवा देते हैं खाओ सिंघाड़े की पूरी। गेहूँ तो 12 महीना खात हो वही गेहूँ बेच सिंघाड़ा पूरी चाहे एक टाइम खाओ नवरात्रि में कभी हम बनते हैं। देखो सेहत न बन जाए बताओ ये सेहत बन जाए यही नवरात्रि भरे में कभी अनार के जूस सवेरे चाहिए सिंघाड़ा के पूरी चाहिए सेब चाहिए भूजी आलू ना खाओ मुझे शुगर है और फिर देखो सेहत यही नवरात्रि भरे में। निकल जाऊंगे गाय टमाटर बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ ठीक है। स्वयं लिखंतम ना पढ़ंतम पढ़ंतम तो ना लिखंतम। कमेटी के जितने भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं उनसे बाबा जी का कहना है कि शाकाहारी रहना है। मतलब कहने का मतलब कि तुम सब लोग ऐसे जुड़े रहो ताकि ये कार्यक्रम हर साल चलता रहे। तो तुम मुझे खैर जुड़े है ही तो मान लियो, अगर जुड़े न होते हो तो इतना बड़ा कार्यक्रम हो संभव नहीं रहा है। तो यह बात कहा की जरूरत नहीं ना, मुला याद दिलावा जाता है कि मान लियो अगले साल का भूल जाओ तो अब के कोरोना लाग रहे तो वो दुर्गा पूजा हुई चाहे लॉकडाउन नहीं रहा है, खाली तुम पंचे पैसा इकट्ठा कराओ बस एक बात। हाँ अरे ना ज्यादा खर्चा करो जितना तो पंचे साल भरे में चाट खात हो ना जो चाट
वही खा बंद कर दिया बस, वो तहे पैसा में कथा सब व्यवस्था। अब वो से आसान बताइए, चाहे चाटो खाओ, मतलब चाटो खाओ नहीं, मतलब चाहे चाटो चाटो तुम पंचे खाओ, चाट भी खाओ, हमारे हम लोग खाओ चाटो खाओ। वह से आसान जो लोग पुड़िया खाती है, हाँ कमला पसंद का है, कौन बीछी मार पीछी मार है, खाली है जब तुम जोड़ लियो एक दिन में कितने की पुड़िया खात हो, अगर उतना पैसा रोज बचा लियो तो तुम यह दुर्गा पूजा के हमें पक्का विश्वास है कि अगली साल सबसे बड़े दानी बन सकत हो। पहला लिस्ट में तुम्हारा नाम आ सकत है, ये वादा हमारे जितने पुड़िया वाले। अगर एक बात सोच लियो दिमाग में कि केवल हमका पुड़िया का पैसा बचा के दिए का है, और अगर ये कमेटी के ये दुर्गा पूजा के सबसे बड़े दानी ना बन जाओ तो भी बाबा से मिलो अगले साल। कम से कम 5 पुड़िया अगर कमला पसंद खाएं तो 25 रुपया हो गया, और अगर 25 रुपया एक दिन के जोड़ दियो तो 365 से गुणा कर दियो, 30 रुपया हमें लागत है, वह तक क्यों नहीं दे कमेटी में। तो मोड़ ना हिलाओगे देखिए तान है सबसे तो दुखी तुम ही ना हो जो 24 घंटा भरे रहा तो मोड़े में। काशीराम कहा दी हाँ बात तो बाबा सही कह रहे हो, मुला जो बहन कहो तो कहिए भाई देखो हमें जौन दिए रहा दही बहन बाबा, तो जौन दिए रहा दही भाई, लेकिन जो पैसा बचा के दियो। एक बात बताइए, जैसे 2-3 नए बीच में झूरा पड़ा नहीं, पानी बस सब नहीं बंद हुआ, तो हमका फोन करे यहाँ से बाबा, हम कहा का कहीं तनी बटनिया दाब दियो, तो हम कहा हमारे क्या कोनो झाल खुली है जन बटनिया दाब दी, कहीं नहीं आप बटनिया दाब दिया हो तो पनिया बरस जाए, हमें विश्वास है। हम कहा 4 रात में पानी बरसे, और भाई बरसा गम हुआ पानी 2-3 दिन लगातार, तो हमका फोन है न की, तो हमने फोन की ना, हम कहा हो चिला बहने भुलाएगा का, रात से रात है पानी, 3 दिन से फोन है नहीं, 3 दिन से पानी निकला नहीं फोन के। तो हम कहा कि भैया का भाई बरसा की नहीं, कहने बंद करा दियो। तो हम कहा काहे, कहीं अब हमारे बावनी बूढ़ी जाती है मंसूरी, अब एक बंद कराओ। तो हम कहा यार हमारे पास खाली दाबी बजक्के बटन यहाँ के शुरू करे वाली, अब बंद हम नहीं करा पाए। कहीं नहीं बाबा फिर बूढ़ी जे पक्का जान ले हो, तो हम कहा जैसे बंद करा दी तो क्या हमका फायदा, कहीं जितनी मंसूरी हुए वो हमारे 2 बोरा मंसूरी, तब 2 बोरा का दाम जोड़ लियो, बोरा लोग कम से कम 2 कुंटल तो होने गई, मतलब 3000, अब इनके 300 रुपया नहीं आई, तो मतलब बाबा मंसूरिया भाई नहीं समझ जाती है बात कहे, तो भय पर के वादा है ना। वो सत्यानंद भगवान की, रामानंद भैया 20 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किए हैं, और ये है श्रीमान गुलाब सिंह रायपुर 20 मुद्राएं, और बबलू विश्वकर्मा जी 10 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबको। बस अभी तो कथा कल भी होगी, लेकिन कमेटी का निवेदन है, और हमारा तो निवेदन भी है और निर्देश भी, व्यासपीठ पर होने के नाते आपको निर्देश भी है। पुतई भैया भटपुरवा के 21 मुद्राएं भगवान के स्वयं बहुत बहुत धन्यवाद है, और आप सबके बीच का होने के नाते निवेदन भी है कि आप अपनी कमाई का थोड़ा थोड़ा बचा करके, और साल में वर्ष में एक बार इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, जिससे जो हो सके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपना सहयोग राशि इस भगवान के धर्म कार्य में लगाओ, ताकि ये धर्म का जन जागरण मंच भी चलता रहे, और आप सबको एक साथ इतनी आसानी से बैठने को ही मिलता रहे। किसी के यहाँ बेटी बेटा का विवाह होता है, भले ब्रह्म भोज होता हो, इतने लोग इकट्ठा तो हो सकते हो, लेकिन इतनी शांति से कभी कहीं बैठ नहीं सकते हो। तो कम से कम यही एक उपाय बना लो यार कि हम 7 दिन 8 दिन 9 दिन माता रानी के जागरण में कम से कम 3 घंटा शांति से बैठेंगे, तो नहीं तो जीवन में शांति कहीं है वे नहीं। इस जीवन में क्योंकि कारण नाना जंजाला, ना विबस नर सकल गोसाई, नाचे नर मरकट की नाही, ये माया के बसीभूत होकर के सारे नर नारी
सारे प्राणी ऐसे नाच रहे हैं जैसे मदारी बंदर को नचा रहा है। अच्छा अच्छा, रविपाल की माता जी हैं मोहम्मदपुर से, 50 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो क्या बता रहे थे हम? सो गुरु घोर नरकमा परई हरई शिष्य धन शोक न। कहते हैं वो गुरु भी घोर नरक को जाता है जो अपने शिष्य की संपत्ति की रक्षण नहीं करता। तो शुक्राचार्य जी उसी जिस लोटा के छिद्र से, एक लोटा देखो ना टोटी वाला लोटा, उसी टोटी वाले लोटा से संकल्प हो रहा था और उसी टोटी में घुस करके अपना छोटा सा रूप बना करके शुक्राचार्य घुस गया कि जल गिरना बंद हो जाए। जब जल गिरना बंद हो जाएगा तो संकल्प अपूर्ण हो जाता है। और जैसे उस क्षेत्र में घुसा और घुस करके बड़े बड़े प्रेम से एक, भाई दोनों आंख तो समाएगी नहीं उसमें, क्यों पतला टोटी है, तो एक आंख से बड़े गौर से देखने लगा कि देखें संकल्प होता है कि नहीं। जैसे एक आंख को बिल्कुल उसी निशाना लगाया और पानी का गिरना बंद हुआ कि झट से भगवान ने उसी कुसा को उठाया जो हाथ में लिए थे राजा बलि, और उसी कुसा को टोटी के छेद में कहा सफाई करो, पानी गिरना बंद हो गया, सफाई करो सफाई। और ऐसी सफाई किया कि कुसा का नोक जाकर के शुक्राचार्य की आंख पे लगा, आंख फूट गई। और हा राम 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 कह के शुक्राचार्य भगा। भगवान ने कहा संकल्पम अहम करसे, क्योंकि तेरी जुबान पर राम का नाम आ गया, संकल्प पूर्ण हो गया। अब राजा बलि ने कहा देखो महाराज, जब संकल्प हो गया है तो जितनी जल्दी हो सके अपना नाप लो, 3 पग नाप लो। भगवान ने कहा इतनी जल्दी कहाँ, इतनी जल्दी। बस झट से विशद बिहारी भगवान त्रिलोकीनाथ अपने दाहिने पैर को मृत्युलोक से उठाया और ब्रह्मलोक तक नाप लिया। दूसरे पग में मृत्युलोक की सारी संपत्ति को नाप लिया और एक पग जमीन अभी शेष थी और राजा बलि की सारी संपत्ति नप चुकी। भगवान ने कहा कि बामन अब क्या करोगे? बलि ने कहा कि महाराज आप अब तो इस समय भाई विशद बिहारी हो गए हो, क्योंकि एक पैर मृत्युलोक में है, दूसरा ब्रह्मलोक में है। लेकिन इतना बड़ा रूप धर के यहां आप आए नहीं थे। नहीं मैं फंसने वाला नहीं था, नहीं तो मैं फंसने वाला, अब तो फंस गया हूं, प्रतिज्ञा कर लिया हूं। और महाराज सुनो, अगर मैंने प्रतिज्ञा कर लिया है तो आप चाहे जितना विस्तार कर दें अपने शरीर का, चाहे जितना बढ़ा दें, लेकिन मैं भी दान चुका करके ही मरने वाला हूं। मैं आपका ऋणी रह करके नहीं मरूंगा। तो कहा फिर अभी 2 पग मैंने नापा है, 1 पग जमीन शेष है, लाओ मेरे दान को। तो बलि बोला तो बस महाराज निश्चय ही मुक्त ऋणी होगा। बलि बोला तो बस महाराज निश्चय ही मुक्त ऋणी होगा। यदि 2 पग में सब धन होगा तो तीजे कदम दीन होगा। राजा बलि झट से जमीन पर लेट गया और कहा महाराज 1 पग में अब आप मुझे नाम। और सुनो, जैसे ही बलि लेटा भगवान ने अपने दाहिने पैर को उठाया और उठा करके राजा बलि के मस्तक पर छुआ दिया और मस्तक पर छुआ करके उठा करके हृदय से लगा लिया। कहा बलि तेरे ये दान की,
तेरे ये दान की महिमा युगों युगों तक गाई जाएगी। जहां भी मेरी छोटी सी छोटी पूजा होगी वहां तुम्हें जरूर याद किया जाएगा। कब? जब ये संकल्प सूत्र रक्षा सूत्र बांधा जाता है ना, तो पढ़ा जाता है ना, ये न बद्धो बलि राजा। शिवा पूरे बंसी 11 मुद्राएं बोले मां के बिहारी लाल की। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वां प्रतिबंधनानि रक्षे माचल। जब भी संदीप पाल मोहम्मदपुर 11 मुद्राएं भगवान के स्वयं में समर्पित है, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो उसी राजा बलि की तरह हमको आपको याद दिलाया जाता है कि जैसे राजा बलि ने संकल्प लेने के बाद फिर सब कुछ निछावर कर दिया, वैसे हम लोग भी ये संकल्प सूत्र बांध करके ये संकल्प ले रहे हैं। जिस काल के लिए संकल्प होता है कि जब तक ये काल संपन्न नहीं होगा मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, यथा योग्य। भगवान ने राजा बलि को आजन्म के लिए पातालपुरी का राजा बनाया और कहा कि जब भी तू चाहेगा, जहां चाहेगा, जैसे चाहेगा, मैं तुझे वैसे दर्शन देता रहूंगा। फिर राजा बलि ने पातालपुरी में 84 द्वार का भवन बनवाया, जिसमें 84 गेट थे। और सुनो, बतला लियो कसके, ऐसा भवन बनवाया राजा बलि ने जिसमें 84 द्वार थे। कब किस द्वार से निकल पड़े ये कुछ भी निश्चित नहीं था। तो भगवान ने सोचा कि ये तो हम बहुत मुश्किल में फंस गए, क्योंकि हमने कहा है कि जब तुम्हारी निगाह नेत्र खुलेंगे तब तुम्हें दर्शन दूंगा। पता नहीं किस गेट से निकल पड़े राजा बलि। इसलिए 24 घंटे भगवान 84 द्वार पर विराजमान रहते थे। 24 घंटे 84 द्वार पर भगवान पहरेदार बनकर के राजा बलि के यहां रहे। ये दान की महत्ता है। ये मैं नहीं, ये भागवत कह रही है। मेरे कहने का भाव केवल इतना है कि यदि आप भगवान की कथा सुने तो उसको सुन करके कुछ सीखें। राजा बलि ने तीन पग में अपना सर्वस्व दे दिया और फिर भी भगवान की अचल संपत्ति पातालपुरी को पा लिया। और पातालपुरी तो अलग की बात है, 24 घंटे भगवान पहरेदार बन करके, गेटमैन बन करके राजा बलि के यहाँ नौकरी करते रहे। मान लीजिए किसके बल पर? केवल दान के बल पर, केवल दान के बल पर। प्रगट 4 पग धर्म के कलिमह एक प्रधान और एन के न विध दीने दान करई कल्याण। राजा बलि को भगवान पातालपुरी का आजन्म के लिए राज दे 84 द्वार के पहरेदार के रूप में भगवान विराजमान हुए और देवराज इंद्र के सिंहासन को भगवान ने सुरक्षित बचा लिया। राजा बलि की स्वयं यज्ञ पूर्ण नहीं होने पाई भगवान के छल के माध्यम से। क्यों? क्योंकि यज्ञ कहां पूर्ण करे वो? जब उसकी सारी संपत्ति भगवान की हो गई तो यज्ञ पूरी करे तो कहां करे, यज्ञ का आयोजन करे तो कहां करे। इसलिए राजा बलि की समय यज्ञ भी पूरी नहीं हो पाई। बोल सिद्धानंद भगवान की। घड़ी के समयानुसार इस समय 11 बज चुके हैं। हमें लगता है कि बाकी अभी कुछ 10-5 मिनट बाकी है, तो आरती भी तो होगी अभी। और अगर हम किसी प्रसंग को अब आगे शुरू करें तो पूरा नहीं हो पाएगा, ये बच जाएंगे 12। इसलिए अब आज की कथा यहीं विश्राम करेंगे और फिर कल अगर माता रानी की कृपा सब बढ़िया से बनी रही तो जरूर हम समय से पहुंचेंगे। मान लो 100% हम आएंगे,
किसी प्रकार की कोई दिक्कत, अब बस माता रानी कोई दिक्कत ना पैदा करें, कोई दिक्कत नहीं है। कल फिर भगवान की कथा होगी और परसों हवन पूजन और फिर नरसों दशहरा भंडारा और नरसों को विसर्जन दशहरा को। अब कौन कथा उठाई तो पूरा हो। चलिए ठीक है। बुष्टंद भगवान की बोलिए, सांवरे सरकार की। बंद की जाए ना ही बंद ना की जाए बाबा। और एक दाई जयकार न लगा वजह हो। बोले राघवेंद्र सरकार की, बोले सतनंद भगवान की। आइए फिर हम आपको एक छोटी कथा में लेकर के प्रवेश करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज की। सबसे पहले थोड़ा सा भगवान का कीर्तन सब लोग बड़े भाव से गाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी हाँ, गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम हो के दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। निष्काम हो के दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्यारे जरा तो मन में विचारो, सब लोग भैया जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए और क्या ले चलोगे। प्यारे जरा सब मन में विचारो, क्या साथ लाए और क्या ले चलोगे। जावे यही तुम सदा पुकारो, हे नाथ नारायण वासुदेव। जावे यही तुम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। और एक
निवेदन है आपसे क्या? देहांत काले तुम सामने हो। हे मुझे ठाकुर सांवरिया सरकार कन्हैया, आपसे केवल एक निवेदन है कि जब शरीर से प्राण निकलने का समय आवे तो आप मेरे सामने खड़े रहें बस। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाते यही मैं क्या? गाते यही मैं तन नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। वृंदावन बिहारी लाल की। और यार दो नाम बता के धीरू हो तुम? जय है? जय वीरू। अच्छा जय वीरू। ये दो जय और वीरू नए पूर्वक हैं। 11-11 मुद्राएं दोनों बच्चे दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए भगवान श्री सुखदेव जी महाराज 8वें प्रहलाद चरित्र और बलि चरित्र के बाद 8वें स्कंध में प्रवेश कर रहे हैं और बताते हैं कि हे परीक्षित, एक छोटी सी कथा आपको बताएं। भगवान हरि का अवतार 2400 अवतार में भगवान का एक अवतार हुआ हरि अवतार। हे राजन, चौथे मनवंतर में भगवान श्री नारायण जो क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर लक्ष्मी जैसी अर्धांगिनी के साथ विराजमान हैं, उन प्यारे प्रभु को एक बार पशुओं की लड़ाई में, मनुष्य नहीं पशुओं की लड़ाई में भगवान को प्रकट होना पड़ा। अब इस मौके कहाँ है बतला के ताई, और ये कैमरा चल रहा है, सब जा रहा बाहर तक। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। जोश न बोलो नहीं रिकॉर्डिंग हो जाए आवाज हम। हाँ बोली बाकी बिहारी लाल की। जानवरों के राय बहुत ध्यान सुनिए। भगवान की 24 अवतारों में एक अवतार 8वें स्कंद में जानवरों की पशुओं की लड़ाई में भगवान को प्रकट होना पड़ा, वो भी श्री हरि बनके। कब? बोले चतुर्थ उत्तम भूता
मनोनिम्राचतामसः पृथुख्यातिर नरः केतु इत्याद्यादश तत्सुतः। हे परीक्षित, अब मैं आपको गजेंद्र मोक्ष की कथा बता रहा हूं, जिसमें भगवान को श्रीहरि बन करके आना पड़ा। कब कैसे? आसीद गिरवरो राजम, आसीद गिरवरो राजस्त्रकूटम इति विश्वतः क्षीरोदेनावृतासी मान्यो जनायुतमोचिता। हे परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर श्रेष्ठ पर्वत था, जो कि 10,000 योजन ऊंचा था। कितना? 10,000 योजन। थोड़ा शांति से सुनिए। एक योजन में कितना दूरी होती है? एक योजन में होता है अपने यहाँ की भाषा में 4 कोस, यानी 12 किलोमीटर। एक योजन, एक योजन में कितना होता है? 4 कोस। और ये है 10,000, बोलो योजन। कितना है? 10,000 योजन। अब 10,000 को 4 से गुणा कर दो तो 40,000 कोस। 40,000 कोस और 40,000 को 3 से गुणा कर दो तो 1,20,000 किलोमीटर ऊंचा। कितना बड़ा पर्वत था? कितना ऊंचा पर्वत था? कितना? 1,20,000 किलोमीटर ऊंचा पर्वत था क्षीर सागर के समीप, जिसका नाम था त्रिकूट। और इसी पर्वत की तराई में एक भगवत प्रेमी महात्मा भगवान वरुण का एक सुंदर उद्यान था। उसका नाम था ऋतुमान। उसमें देवांगनाएं क्रीड़ा करने के लिए आती थी। तस्य दोष्याम भगवतो वरुणस्य महात्मनः उद्यान मृत्युमन्नाम आक्रीडम सूर्योषिताम। हे परीक्षित, उस पर्वत की तराई में एक सुंदर था बगीचा था, जिसका नाम था ऋतुमान। और उस ऋतुमान नाम के बगीचे में देवताओं की जो देवांगनाएं हैं, पत्नियां हैं, वह क्रीड़ा करने यानी खेलने के लिए आया करती थी। और वहीं जंगल में एक हाथी अपने परिवार के सहित रहता था। और उसी जंगल का जो सरोवर था, उसी सरोवर में एक रहता था ग्राह, मगरमच्छ। बहुत भारी ग्राह था। हुआ क्या कि एक दिन वो ग्राह पानी पीने की इच्छा से अपनी पत्नी हथनी और परिवार के सारे बच्चों को लेकर के उसी सरोवर में पानी पीने गए जिसमें वो ग्राह रहता था। बात सुन रहे हो ना? और सुनो, जैसे ही पानी पीने के लिए वो हाथी आगे को बढ़ा, उसके बच्चे भी पानी पीने को बढ़े और बच्चों ने पानी पी पी करके प्रस्थान किया, पीछे निकल आए। लेकिन वो मदमस्त मतवाला हाथी सूंड में पानी भर भर करके अपनी पीठ पर डालने लगा। पानी से हाथी का स्वभाव है, पानी से खेलने लगा। जब वो पानी से हाथी खेलने लगा, उसी बीच में मौका पा करके वो जो मगर था ग्राह, उस ग्राह ने धीरे से हाथी के पैर को अपने जबड़ों से पकड़ लिया
और जैसे ही अपने जबड़ों से उस हाथी के पैर को पकड़ा, हाथी को हल्का सा चुभन हुई तो पैर को उठाने का प्रयास किया, लेकिन अब ज्यों ज्यों पैर को उठाने का प्रयास करता है त्यों त्यों वो मगर हाथी के पैर को निगलता जा रहा है, निगलता जा रहा है। हाथी चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, लगता है मैं मर जाऊंगा, बचाओ। लेकिन उसके परिवार के सारे बेटे पत्नी सब बाहर निकल गए। क्यों? क्योंकि अब उनको पता चल गया। पहले तो लगाया जो सबको खींचने का प्रयास किया, लेकिन जब कुछ हार गए तो पीछे हो गए। इसी से संत गाते हैं कि सगे माता पिता बंधु कोई तेरे नहीं होंगे। अगर तेरा कोई होगा तो क्या होगा? भगवान का भजन। भगवान का भजन ही आपका अंतिम साथी है, और कोई आपको साथ देने वाला। भूपेंद्र शर्मा, रहीमगंज 21 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किए, बहुत बहुत धन्यवाद है। और सुनो, जब सारे परिवार का सारा सहारा छूट गया और पूज्यपाद भगवान श्री विनीत जी कहते हैं क्या